आप तो विदेश से काला धन लाने की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जेल भेज देंगे, ये राजनीतिक कायर हैं। चुनाव लड़ना चाहिए, तब आपको पता हो जाएगा कि ललन सिंह की ताकत क्या है। अमित शाह पटना की धरती पर फिर से आ रहे हैं, लखीसराय में। कैसे आप इसको देख रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। आना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि बिहार से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। और अनुभव इस बात को बताता है कि 2015 में जब महागठबंधन बना, 14 में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से आए, 52 जनसभा विधानसभा में किया, लेकिन पवेलियन वापस जाना पड़ा। तो ये राजनीति के प्लेयर हैं। तो हमारी उम्मीद है कि आदरणीय अमित शाह जी अब विलंब कहीं कारण कीजिए। कर्नाटका में आपकी साख खराब हो गई, हिमाचल आपको सूट करता नहीं है, ऐसे भी आपको शुगर है, तो शुगर वाले के लिए बहुत ठंडा अच्छा रहेगा नहीं। यहाँ की जलवायु ठीक है, ये आध्यात्मिक भूमि भी है। तो मुंगेर कर्ण की धरती है। तो अगर लड़ना ही है ललन बाबू से आपको, चूँकि ललन बाबू का नाम लिए हुए आपको भोजन नहीं पच रहा है आजकल राजनीति में। मुंगेर में आप, हिसुआ में ललन बाबू का नाम लेते हैं, पूर्णिया में लेते हैं, तो अस्थायी रूप से लड़ने का घोषणा कर दीजिए ना। एकदम हिम्मत करिए, डरिए मत। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे आपका? अब क्या बिगाड़ेंगे आपको? प्रधानमंत्री तो बनाएंगे नहीं, आपको बनना है, आपको गृह मंत्री ही रहने के आपका जन्म टिप्पण था। तो आप गुजरात से आकर के हाँ लड़िएगा, तब न कल दादी उम्मीद है कि राजनीति का प्लेयर बनिए मुंगेर से, तब आपको पता चलेगा कि ललन बाबू का राजनीतिक असर क्या है। पटना में पोस्टर लगा है, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। अच्छा, तो गुनाह है, पाप उप है। तो नरेंद्र मोदी मुंह से काहे बोल दिए थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? 15 में बोले विशेष सहायता, विशेष कृपा, विशेष आग्रह, ये सब बात बोले, विशेष पैकेज। तो विशेष तो नरेंद्र, बीजेपी को क्या परेशानी होता है? बीजेपी को तो परेशानी नहीं होना चाहिए। किसने लगाया हम नहीं जानते, लेकिन जिसने लगाया वो तो सही कह रहा है। गलत क्या कह रहा है? मणिपुर हिंदूवादी शासक है देश के अंदर में, हिंदू मारे जा रहे हैं मणिपुर में, देश का मुकुट हमारा छत बिछत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह परेशानी है, और इस पर तो स्वाभाविक है लोग पोस्टर लगाएंगे। अब उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा कर देंगे क्या? ये ऐसा नहीं, इनके सामर्थ्य के बाहर का चीज़ है ये। मोदी जी बोल रहे थे कि 23 तारीख की मीटिंग नहीं थी, ये लोग बस चुपचाप लिट्टी चोखा खाने आए थे। अच्छा, तो लिट्टी चोखा हम खाए, बिहारी व्यंजन न खाए, गुजराती व्यंजन नहीं न खाए? तो बिहारी व्यंजन खाने के लिए देश के केरल से लेके यहाँ तक आ गए, तो कैसा बिहारी आप? एकदम गुजराती बिहारी हो गए क्या? फिर लाज लगता है, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, ऐसा बात बोल देते हैं। लिट्टी चोखा अगर खाया तो बिहार का गौरव बढ़ा है। बारिश भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई इशू है? ये त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी, कार्यकर्ता की पार्टी। पानी चक्रवात आएगा तब पर भी करोड़ों की भीड़ रहेगी। भाई जलवा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है भारतीय जनता पार्टी का। पन्ना प्रमुख के आधार पर संगठन है, बारिश से घबरा जाएगा ना? ये 56 इंच वाला है बारिश, ये सब कहाँ बारिश से घबराने वाला है? अगर आदमी नहीं जमा हुआ है, इसका मतलब कि 2024 का एहसास हो रहा है। जनता समझ चुकी है कि सब फर्जीवाड़ा करने वाला है। अब तो हमारी उम्मीद है, चूँकि बेगूसराय, नवादा, खगड़िया, जमुई सब जिलों से लोगों को बुलाया गया है, तो ऐसी स्थिति में व्यापक भीड़ अगर नहीं जमा हुआ, ऐसे गांधी मैदान लखीसराय का इतिहास गवाह रहा है कि जिन लोगों ने सभा किया है, 77 से लेकर अब तक का इतिहास है कि जिन लोगों ने सभा किया है, जिनके लिए किया, वो भी हारे और वो भी निबट गए हैं। ताल ठोक कर जाने की बात हो रही है। ताल तो ठोकना ही चाहिए, तो पहलवान है ही, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पहलवान हैं आदरणीय अमित शाह जी। इसलिए तो हमने अनुरोध किया है उनसे कि कहाँ आप भटक रहे हैं गुजरात में, आप राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं, इसलिए मुंगेर से चुनाव लड़ जाइए, तब आपको एहसास हो जाएगा कि घोषणा क्या होता है और निश्चय क्या होता है, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जेल भेज देंगे, ये राजनीतिक कायर हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री यह कहता हो 9 वर्ष के शासनकाल के बाद कि आतंकवाद अभी भी जिंदा है, भ्रष्टाचार अभी भी जिंदा है,
इसका मतलब तो आपने चुनाव 2014 में इसी के बल पर लड़ा था। आप तो विदेश से काला धन लाने की बात कर रहे थे, तो आज स्थिति आपकी हो गई कि आप लाचार प्रधानमंत्री हो गए। किसको धमकी दे रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी? आपका CBI, ED, IT अध्यादेश, आप देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, उसके बाद ही लाचार है देश का प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार के मतलब मामले में अब देश का ये कायर प्रधानमंत्री है। विशेष आर्थिक दर्जा की मांग भी आप लोग तो लगातार करते रहे हैं, क्या आज अमित शाह नहीं, हम नहीं केवल मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अमित शाह जी को गीता पर हाथ रख के बोलना चाहिए। सनातन धर्मी है तब, ऐसे उनका 3 कार्यक्रम है। जहाँ तक मुझे पता चला अशोक धाम जाएंगे, तो महादेव पर हाथ रख दें कि क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी ने मुंह से बोला था कि बिहार को विशेष दर्जा देंगे, विशेष सहायता करेंगे, विशेष अनुदान देंगे। दूसरा कार्यक्रम गांधी मैदान में है, गोडसे मैदान में नहीं, गांधी मैदान में है। और तीसरा भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बैठक लेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि भाई इतना जब आप काम कर रहे हैं, निचले स्तर पर संगठन की इकाई की बैठक भी ले रहे हैं, तो हिम्मत करके चुनाव लड़ जाइए। चुनाव लड़ना चाहिए, तब आपको पता हो जाएगा कि ललन सिंह की ताकत क्या है, तब आपको राजनीतिक इंजेक्शन का भी एहसास हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।